Hello bachcho, let us start with the given question. The question says, which of the following describes significance of fermentation? First, production of alcohol in brewing industry. Second, making of dough in baking industry. Third, curing of tea and tobacco. Fourth, production of vinegar by acetic acid bacteria. Choose the correct option. Option A, first, second and third. Option B, second, third and fourth. Option C, first, second and fourth. ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है। सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन का मतलब होता है फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी कम रिलीज़ होती है और ये कम एफिशिएंट प्रोसेस होती है एज़ कम्पेयर टू दी प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। सो वी कैन राइट दैट फर्मेंटेशन इज़ द पार्शियल breakdown of food during respiration in absence of oxygen. Now, let us start with the given statements. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री। देखिए, फर्मेंटेशन के अंदर जो हमारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर। ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट टाइप्स की बियर का, विस्की का एंड अदर टाइप्स ऑफ वाइन्स। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इस्तेमाल हम ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर करते हैं ताकि हम अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकें। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस है हमारे फर्मेंटेशन की। दैट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो वी कैन राइट दैट alcoholic fermentation it is used for the production of alcohol in brewing industry. सो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट सेज मेकिंग ऑफ डो इन बेकिंग इंडस्ट्री। देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका इस्तेमाल हम करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ताकि हम ब्रेड को स्पॉन्जी बना सकें और डो को बनाने में इस्तेमाल कर सकें। सो वी से कि बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर हम डो बनाने के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये करेक्टली सिग्निफाई करता है कि फर्मेंटेशन क्यों ज़रूरी है हमारे बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट है। सो वी कैन राइट दैट कार्बन डाइऑक्साइड is used in baking industry for making of dough. So that means हमारी सेकेंड स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट सेज क्योरिंग ऑफ टी एंड टोबैको। देखिए, जो टी और टोबैको की लीव्स होती हैं उनकी बिटरनेस को हम रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस का। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर हम उसके अंदर फ्लेवर डाल देते हैं। फ्लेवर डालने से उनका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। हम कह सकते हैं कि टी और टोबैको को क्योर करने के लिए हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जो उसकी सिग्निफिकेंस को सिग्निफाई करता है। सो वी कैन राइट दैट tea and tobacco leaves are
removed of their bitterness and provided with a fine flavor during fermentation. सो दैट मीन्स हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट सेज प्रोडक्शन ऑफ विनेगर बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया. देखिए, विनेगर का इस्तेमाल हम करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, एंड ये विनेगर हमें ऑब्टेन होता है फर्मेंटेशन से. किसके? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के. यानी एसिटिक एसिड बैक्टीरिया विनेगर को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन. तो ये भी करेक्टली सिग्निफाई करता है फर्मेंटेशन की सिग्निफिकेंस को. सो दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट होगी, एंड वी कैन राइट दैट विनेगर is obtained by acetic acid bacteria through fermentation. सो दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट हुई. सो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.